बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है डिफरेंशिएशन, उसकी हम एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से तकरीबन 4 से 5 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आना है और एमसीक्यूज भी आने हैं। तो तकरीबन मिला के हमारे पास ये जो 13-14 चैप्टर इन दोनों की पेयरिंग है, उन दोनों में से तकरीबन ऑलमोस्ट 25-26 नंबर का पेपर जो है वो बनना है। तो इसको आपने गौर से ज़रा समझना है, तो इंशाल्लाह आपके जो है क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए आपको आसानी होगी। हमारी जो एक्सरसाइज है 13.1, उसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। वो करने से पहले सबसे पहले हम इसका ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं बेसिक्स को, कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होती है, बेसिकली डिफरेंशिएशन होती क्या है। डिफरेंशिएशन बेसिकली होती है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, लेट से हम कहते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं कि कोई बॉडी है हमारे पास, वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक हो गया। आफ्टर टाइम टी 10 सेकेंड, हम कहते हैं कि उस बॉडी की स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखा कि एक क्वांटिटी जो थी, स्पीड जो थी उसकी 30 किलोमीटर थी, आफ्टर टाइम 10 सेकेंड उसकी स्पीड 30 से क्या होगी, 40 होगी। अब इसके दरमियान हमने चेंज फाइंड करना है, यानी डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो क्या आ जाएगा, 40 माइनस 30, तो वो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10। यानी कि आपकी एक जो क्वांटिटी थी उसमें चेंज आया किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से, यानी स्पीड जो थी उसमें चेंज आया टाइम के हिसाब से। तो जो डेरिवेटिव की सिंपली हम डेफिनेशंस करते हैं वो ये करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसमें चेंज आया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के हिसाब से। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। लेट से हमारे पास ना एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 0, तो मेरे पास y का आंसर क्या आएगा, इसमें x की वैल्यू 0 रखें अगर, 2 ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आंसर आता है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं 1, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 आंसर आ जाएगा +1। अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 2, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो आंसर आ गया 3। अब आपने एक चीज गौर की कि आप चेंज किस में कर रहे थे, x में। y को तो हमने नहीं छेड़ा, y को तो कुछ नहीं कहा, आपने चेंज किया x में, लेकिन तब्दीली किस में आती गई, y की वैल्यू चेंज होती गई। इट्स मीन कि आपने छेड़ा x को है, लेकिन तकलीफ किसको हो रही है, y को। इसका मतलब ये हुआ कि y का और x का कोई तो रिलेशन है, कि आपने x की वैल्यू चेंज की है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि जो y है वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, कि जैसे ही x में कोई तब्दीली आई, चेंज आया, तो y ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो y है वो हमारे पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू चेंज करते जाओ, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमेशा हम डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ही डेरिवेटिव फाइंड किया करेंगे। तो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी कि वो क्या होती है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन उसके बाद हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये एक सिंपल सा हमने जो है इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू किया है। बाकी इंशाल्लाह हम साथ साथ जो है इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2
1 की तरफ। अब 13.1 में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव, कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड किस तरह करना है? विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन बाय डेफिनेशन, ठीक है, कि फाइंड द बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपका ये जो बाय डेफिनेशन, यानी कि हमने चेक करना है कि बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखें कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है अब इनिशियो मेथड। अब इनिशियो मेथड, ये तीनों नाम जो है इसी के ही हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का स्टूडेंट आपके पास टोटल 4 स्टेप्स हैं, जो बड़े ही इजी स्टेप्स हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने इस तरीके से करना है, तो आप इंशाल्लाह इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसको बाय डेफिनेशन जब डेरिवेटिव फाइंड करना है, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है अब इनिशियो मेथड, ये तीनों इसी के नाम है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या काम करना है इसमें, कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा जिसका आपने डेरिवेटिव करना है, उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है, कि y इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स, कोई आपके पास फंक्शन है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम स्टेप क्या करना है? चेंज, डेल एक्स चेंज करना आपने। जब आप x के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां आपने डेल एक्स ऐड कर देना है। सिंपली आप इस तरह कह सकते हैं कि जहां भी x आएगा वहां लिखना है x प्लस डेल एक्स। अब जब x के अंदर चेंज करेंगे तो y के अंदर ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक हो गया कि y फंक्शन है x का। अब जब x में चेंज आएगा तो y की तरफ भी आएगा, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जहां x है वहां आपने x प्लस डेल एक्स लिख देना है, और y के साथ y प्लस डेल वाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कि 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट से। अब लेफ्ट साइड आ रही है y प्लस डेल वाई, और ये y से सब्ट्रैक्ट हो गई। राइट साइड पे ये वाली चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। यहां से y और y आपस में कट गए, डेल y इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। थर्ड स्टेप क्या करना है कि दोनों तरफ आपने डेल एक्स के साथ डिवाइड कर देना। तो इसको भी डेल एक्स से डिवाइड किया, इसको भी डेल एक्स से डिवाइड किया। फोर्थ स्टेप और आखिरी स्टेप आपने क्या करना है कि लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोच करता है 0 को। इधर भी आपने लिमिट ले ली, इधर भी आपने लिमिट ले ली। अब आपने क्या किया कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये जो आपके पास आ रहा है ना लिमिट डेल वाई ओवर डेल एक्स, या पार्शियल वाई भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, मोस्टली डेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिट ऑफ डेल वाई ओवर डेल एक्स है ना, ये किसके बराबर आ जाता है हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स के। ठीक है, ये सारी चीज किसके बराबर होगी? डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर आ गया दिस। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चंस में ग्रेडियंट वगैरह जब फाइंड करना है तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो ग्रेडियंट होता है ये बेसिकली स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप जिसको आप एम भी कहते हैं, इसको आप एम के तौर पर भी यूज किया करेंगे जब आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह बताएंगे। तो स्टूडेंट ये था आपके पास कुछ स्टेप्स थे कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, के फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से या बाय डेफिनेशन आप किस तरह डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो आ गया जी 2x² प्लस 1, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था वो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। इसको क्या करना है? लेट। हमने किया लेट। लेट क्या करना है कि जो y इक्वल है 2x² प्लस 1, कि जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ गया जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, अब ये जिसको आपने लेट किया ना इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टेप नंबर 1 आपको क्या कहता है?
स्टेप नंबर 1 आपका कहता है कि आपने इसके अंदर चेंज करना है, ठीक है। जहां पे y होगा वहां y प्लस डेल वाई, जहां x होगा वहां पे x प्लस डेल एक्स। 2 वैसे ही आ गया, x की जगह क्या लिखना है x प्लस डेल एक्स। ऊपर स्केयर था तो यहां भी स्केयर साथ आ गया प्लस 1। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, y प्लस डेल वाई इक्वल है 2। यहाँ पे स्केयर ओपन कर लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फॉर्मूला तो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस डेल एक्स स्केयर प्लस 2x डेल एक्स साथ प्लस 1। ये आ गया जी y प्लस डेल वाई इक्वल है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्केयर प्लस 2 डेल x का स्केयर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। आ गया स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, कि 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना आपने। लेफ्ट साइड लेफ्ट से, राइट साइड राइट से होगी, तो आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई, ठीक है। ये वाली चीज इसमें से माइनस होगी। राइट साइड क्या है, 2x स्केयर प्लस 2 डेल एक्स स्केयर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस, ये आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x स्केयर। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये और ये कैंसल, 1 और 1 कैंसल, यहां से y और y कैंसल, तो आ गया डेल y इक्वल है 2 डेल एक्स स्केयर प्लस 4x डेल एक्स। ये आपके पास आ गया जी स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना था, डिवाइड करना था दोनों तरफ डेल एक्स के साथ। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी हो जाता है। ये आ जाएगा जी डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है 2 डेल एक्स स्केयर प्लस 4x डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब आपने क्या करना है जी, ऊपर से डेल एक्स कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है, डेल एक्स कॉमन आ गया ऊपर से। जब यहां से हमने डेल एक्स कॉमन लिया तो यहां पे बच जाएगा 2 डेल एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी आ गया डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है 2 डेल एक्स प्लस 4x। अब जो आपका आखिरी स्टेप था वो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4, लिमिट ले लेनी है। टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। जब आपने लिमिट लेनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, तो ये आ जाएगा जी 2 डेल एक्स प्लस 4x, ठीक हो गया। अब ये जो इतनी इतनी चीज है, ये मैंने आपको कहा था हर सवाल में क्या बन जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स। यहां पे जहां जहां डेल एक्स है वहां वहां 0 लगा दो, प्लस 4x, क्योंकि इसके साथ डेल एक्स है नहीं तो ये एज इट आ जाएगा। 2 0 था 0, तो आपके पास क्या आ गया 4x, यानी कि आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, उसका आंसर क्या आ गया 4x। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब जिन बच्चों को 13.2 आती है ना, वो 13.1 जब करेंगे ना, 13.2 पहले करें 1 बाद में करें, तो उनको ये सॉल्व करने से पहले ही पता होगा इसका आंसर क्या है। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम इसका डेरिवेटिव लें ना तो ये 2 एज इट आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा तो 2x, उसके साथ 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 4x। तब भी आंसर क्या आता है 4x, यानी हमें सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाया करेगा कि इसका आंसर क्या आना है। तो 4x हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट
y इक्वल है 2 माइनस स्क्वायर रूट x। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले स्टेप 1 जी, स्टेप 1 2 लिखें आप ना लिखें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए या आसानी के लिए आपकी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या करना है, चेंज करना है, जिसमें डेल्टा चेंज, ये आ जाएगा y प्लस डेल वाई, इधर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल x। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, चेंज करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। करें जी सब्ट्रैक्ट, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल है 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, अब ये माइनस क्या करेगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के अगर हम लिख लेना तो माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से ये y और y आपस में कट गए, 2 और 2 आपस में कट गए, बाकी क्या आ गया डेल वाई इक्वल है, प्लस वाली टर्म पहले लिख लें स्क्वायर रूट एक्स, और ये माइनस वाला ये टर्म बाद में लिख लें एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, हम यहीं इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, बाय रैशनलाइजेशन, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट वाली आ जाए ना टर्म, तो आपका इजी मेथड आपके पास यही है कि उसको रैशनलाइज कर लें। कुछ में हम बाइनोमियल सीरीज भी लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जो है आपका, लेकिन आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट वाली जितनी भी टर्म्स आपके पास क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो रैशनलाइज हम करेंगे तो डेल वाई आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज करके उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। रैशनलाइज हम यही करते थे ना, छोटी क्लासेस में भी हम करते आए हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म आई थी उसके साथ हमने रैशनलाइज किया, ये साइन चेंज करके माइनस का हो तो प्लस का, प्लस का हो तो माइनस का, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम ऊपर देखें तो ये आता है a माइनस बी, इतनी इतनी चीज, और ये a प्लस बी, यानी दोनों टर्म्स सेम है, एक में प्लस और एक में माइनस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट एक्स का स्केयर माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया, स्केयर और ये आपस में कट गए, ऊपर क्या आ गया x माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, इधर आ गया डेल वाई, यहां से x और x आपस में कैंसल आउट हो गए। बाकी हम देखते हैं जी, हमारे पास जो चीज बच गई है वो आ गया जी डेल वाई इक्वल है, ऊपर आ गया माइनस डेल एक्स, नीचे हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे बाय डेल एक्स। स्टेप नंबर 3 डिवाइडिंग बाय डेल एक्स बराबर 0 के ऑन बोथ साइड। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है माइनस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डेल एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, इस सारे टर्म को भी डेल एक्स से डिवाइड किया, इसको भी डेल एक्स, ये और ये आपस में कट गए, बाकी आ गया डेल वाई ओवर डेल एक्स, -1 बच गया ऊपर, नीचे आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। आखिरी स्टेप क्या करना था, लिमिट लेनी थी। स्टेप नंबर 4 टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के ऑन बोथ साइड, लिमिट लें तो ये क्या आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, साथ लिमिट, सॉरी लिखना भूल गए, ये लिमिट ले ली। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के -1 ओवर एक्स प्लस डेल एक्स।
अब जब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरफ लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां डेल एक्स आ रहा है वहां जीरो लगाएं, तो आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स, और इस डेल एक्स की जगह जीरो, तो ये आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस, या एक्स प्लस जीरो एक्स ही होता है, तो ये आ जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स -1 ओवर एक स्क्वायर रूट एक्स, ये है एक ही है, तो कितने हो गए 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कुछ लोग जो हैं इसको वो बाइनोमियल लगा के भी करते हैं, लेकिन अगर आप जब भी स्क्वायर रूट वाला आ जाए क्वेश्चन, तो आप मेरा ख्याल है कि रैशनलाइजेशन से करेंगे तो इजीली और आसानी से आप कर सकेंगे। ये था इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, आ गई इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था कि डेल्टा y की तरफ ऐड कर देना है, और x की तरफ क्या आ जाना है, x प्लस डेल एक्स। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 या 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, यानी लेफ्ट साइड लेफ्ट से, राइट साइड राइट से, और हमेशा ये 2 को पहले लिखना है और 1 वाली इक्वेशन को बाद में। इक्वल है 1 ओवर x प्लस डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स। ये और ये आपस में कट गए, तो क्या आ गया, डेल वाई इक्वल है, इनका अब एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर हम इनका लें तो हमारे पास आ जाता है जी स्क्वायर रूट एक्स, साथ आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ गया। ये और ये आपस में कटे, ये बचा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस, यहाँ से ये और ये आपस में डिवाइड हो गया, ये बचा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह आप स्क्वायर रूट आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। तो आप लिख लो बाय रैशनलाइजेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल वाई, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स। रैशनलाइज करना है तो चूंकि आप ऊपर वाली टर्म्स के साथ भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, चूंकि नीचे वाली टर्म है आपस में प्लस माइनस नहीं है, उनके दरमियान आप ऊपर वाली से कर लें, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है इसको अनडिफाइंड होने से बचाना, इन्फिनिटी वगैरह होने से बचाना, कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड ना हो। अब ये माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके उसके साथ डिवाइड कर दिया हमने। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर अगर आप देखें तो दोबारा वही फॉर्मूला नहीं बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो क्या आता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस डेल एक्स। ठीक है, इसका स्केयर रूट करेंगे, स्केयर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इनका भी जब करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसका भी स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस डेल एक्स, तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, नीचे आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, साथ आ गया जी स्क्वायर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स। ये और ये आपस में कट गए, बाकी आपके पास क्या बच गया जी, नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसको। बाकी हमारे पास आ गया डेल वाई इक्वल आ गया जी, ऊपर आ गया माइनस डेल एक्स, नीचे आ गया स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, बाकी आ गया जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, वो आप लिख लीजिएगा आगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है माइनस डेल एक्स ओवर एक्स एक्स प्लस डेल एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डेल एक्स, और इसको भी डिवाइड किससे करना है, डेल एक्स के साथ। ये और ये कट जाएंगे, बाकी आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है -1 ओवर, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस डेल एक्स। घबराना नहीं है आपने कि ये लंबा हो गया सवाल या क्या हो गया, ठीक है, आपने बस स्टेप बाय स्टेप चलता जाना है, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आखिरी स्टेप क्या है, देखो कुछ नहीं, मैं बस स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूं, सवाल चाहे जितना मर्जी लंबा होता जाए। आखिरी स्टेप क्या है, लिमिट लेनी है। स्टेप नंबर 4 टेकिंग लिमिट, लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 पे, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 को, ये आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जहां ये तो आपके पास पता है कि क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ जहां जहां डेल एक्स है वहां वहां 0 लगा दे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0, यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0, ये आ गया -1 ओवर, ये भी स्क्वायर रूट एक्स, ये भी स्क्वायर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 है ना, ये क्या हो जाना है, स्क्वायर रूट एक्स ही हो जाना है। बाहर भी क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर ये और ये कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स आ गया इनको सॉल्व करके। यहाँ क्या आया, ये भी स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ भी ये है एक्स, स्क्वायर रूट एक्स बचा, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया, -1 ओवर 2x स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ओवर 2x की पावर 3/2, ठीक है, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया बाय डेफिनेशन पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट, x इंटू एक्स माइनस 3, ये पहले सवाल की तरह ही सेम, इसलिए मैंने आपको जो है इसका सोल्यूशन डायरेक्ट दे दिया ताकि टाइम जरा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेट कर लिए सबसे पहले y की इक्वल, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि इसमें चेंज करो, y में किया तो y प्लस डेल वाई, x में करेंगे तो x प्लस डेल एक्स, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया -3, और इस x की जगह पे हमने सॉरी इस x की जगह पे भी चेंज होना है, तो ये आ जाना है 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया। अब यहां पे भी आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x और माइनस डेल एक्स भी आ जाएगा। ठीक हो गया, चूंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा x के डेल एक्स के 2x डेल एक्स -3x -3 डेल एक्स। ओके हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो डेल वाई बच गया, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल, उसके बाद 3x और 3x कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स, साथ बच गया -3 डेल एक्स। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हमने उसमें चेंज नहीं किया था, -3 डेल एक्स आना तो इधर था, वैसे मैंने लास्ट में लिख दिया, कोई मसला नहीं है। अब इसमें साथ हमारे पास क्या आ गया, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमने कि डेल एक्स के साथ डिवाइड करना है। जब हम डेल एक्स के साथ डिवाइड किया तो डेल वाई ओवर डेल एक्स आ गया, इसको भी करना है, तो इन सब में से हमने ना डेल एक्स कॉमन ले लिया, जब यहाँ से कॉमन लिया तो बच गया डेल एक्स, यहाँ से डेल एक्स कॉमन गया तो 2x बच गया, यहाँ से डेल एक्स जाएगा तो -3 बच जाएगा। ठीक है, ये -3 है। उसके बाद क्या करना है हमने कि ये डेल एक्स और डेल एक्स कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। स्टेप नंबर हमारे पास जो है
4 टेकिंग लिमिट। हमने लिमिट ले ली, जब लिमिट लगाएंगे तो ये इतनी इतनी चीज क्या हो गई, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ -3 भी है साथ जो पीछे से हमारा चलता आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, बाकी 2x माइनस 3 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जो है जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।